उसने कार की खिड़की नीचे की और झिझकते हुए अपना हाथ बाहर निकाला। वह जानना चाहता था कि वह कीचड़ और मलबे में कितना गहरा दबा है। जैसे ही उसने जरा सा जोर लगाया, बहुत सारा गीला कीचड़ खिड़की की दरार से कार के अंदर आ गया। आदमी डर के मारे तुरंत खिड़की ऊपर करने लगा, लेकिन अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि ऊपर की सनरूफ भी टूटने लगी। घबराहट में उसने टेप उठाई और कोशिश की कि टूटे हुए कांच को चिपका दे, लेकिन पतली सी टेप मिट्टी के वजन को बिल्कुल भी नहीं झेल पाई। लग रहा था कि वह अभी जिंदा दफन होने ही वाला है। तभी उसकी नजर पैरों के पास रखे एक कार एंटी थेफ्ट लॉक पर पड़ी। उसने बिना सोचे समझे उसे उठा लिया और खोलकर तिरछा करके सनरूफ पर फंसा दिया। शुक्र है यह तरीका काम कर गया। सनरूफ और नहीं टूटी और मिट्टी भी अंदर नहीं आई। आदमी ने देखा कि फिलहाल वह सुरक्षित है। तब जाकर उसने चैन की लंबी सांस ली और पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। इतनी मेहनत के बाद वह थक कर प्यासा हो गया था। उसने पास रखी मिनरल वाटर की बोतल उठाई और बिना सोचे समझे घटाघट पी गया। जब बोतल लगभग खत्म हो गई तब उसे एहसास हुआ कि यह कार में बची इकलौती बोतल थी, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। कम से कम जी भर के पी तो लिया। इसी वक्त उसे याद आया कि उसके पास एक मोबाइल फोन है। उसने तुरंत मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मोटी मिट्टी और मलबे में दबे होने के कारण सिग्नल नहीं मिल रहा था। लाचार होकर उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की ताकि मिट्टी से बाहर निकल सके, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इससे आवाज होगी कि बाहर की मिट्टी ढीली होने लगी और कार भी हिलने लगी। आदमी डर के मारे था। वह बगल की सीट को कसकर पकड़कर बैठा रहा और हिलने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा हुआ कि कार के अंदर शांति लौट आई, लेकिन अभी अभी जो कुछ हुआ उसके बाद वह अब और नहीं। आदमी ने पलट कर देखा कि उसने जो जन्मदिन का तोहफा सावधानी से तैयार किया था वह अभी तक उसकी पत्नी के हाथों में नहीं पहुंचा था। वह कार में बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए सावधानी से पिछली सीट पर गया और कार की चीजें निकालकर जीवन रक्षा के औजार निकालने की कोशिश की। हालांकि उसने देर तक ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी मदद नहीं मिली। इससे बुरी बात यह थी कि कार में न तो खाना था और न ही पानी। वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। जब वह आदमी चिंता कर ही रहा था, तभी उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सनरूफ की दरार से पानी की बूंदें अंदर रिस रही थीं। उसने सनरूफ की दरार को चौड़ा करने के लिए उसके पास रखा, फिर बटुए से बैंक कार्ड निकाला, उसे कीप के आकार में मोड़ा और प्लास्टिक की बोतल में डाल दिया। फिर आदमी ने बोतल को पानी के रिसाव में फंसाया और ताजे पानी की बोतल ली। उसने घूंट पीने की कोशिश की और पाया कि हालांकि पानी में मिट्टी थी, लेकिन उसका स्वाद नहीं था। पीने के पानी की समस्या हल हो गई। वह आदमी खुशी से हंसा, लेकिन उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कार में ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। वह आदमी पिछली सीट पर गया और फोल्डिंग टेंट निकाला जो इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसने खोखला स्टील का पाइप निकाला और उसे ऊपर की ओर दबाया। जब उसने छेद किया तो स्टील के पाइप के अंदर से कीचड़ भरे पानी की धारा बह निकली। इस दुर्घटना से वह आदमी उलझन में पड़ गया, लेकिन उसने इससे निपटने का तरीका सोच लिया। उसने मिनरल वाटर की बोतल ढक्कन खोला और बीच में छेद करने के लिए नेल क्लिपर का इस्तेमाल किया। आदमी ने भांग की रस्सी को बोतल के ढक्कन में डाला और गांठ बांध दी। उसने खोखले स्टील के पाइप में ठूंस दिया और देखा कि स्टील के पाइप का बोतल में फंस गया था। ढक्कन ने आदमी का दृश्य अवरुद्ध कर दिया था। वह खुद को प्रतिभाशाली होने के लिए शाबाशी दिए बिना न रह सका। उस आदमी ने स्टील के पाइप को पकड़ा और ऊपर की ओर धकेला। उसने खोखले स्टील के पाइप को ऊपर की ओर धकेलना शुरू कर दिया। खोखले पाइप के साथ गंदे पानी की धारा बह निकली। आदमी डर गया। उसने छेद में घुसे हुए स्टील के पाइप को बाहर निकाला। उसने फेफड़े के कागज को लिया और रगड़ा। उसे पतली पट्टी में मोड़कर उसने उसे छेद में ठूंस दिया।